हेलो एवरीवन, हम आपका स्वागत करते हैं धंधे के एक और नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे D2R और D2C जैसे बिजनेस टर्म्स के बारे में और इनमें क्या फर्क होता है। तो D2C के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर D2R क्या होता है और D2C और D2R में क्या फर्क है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। D2R यानी डायरेक्ट टू रिटेल और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ बिजनेस में हम इन टर्म्स को बहुत सुनते हैं, पर ये दो आपस में काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम आपके इन बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को काफी क्लियरली समझाएंगे। हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में काफी बोला है। इसी के चलते सवाल में अलग अलग तरीके के बिजनेस आ जाते हैं, जैसे B2B, B2C, D2C या D2R, और ये भी कि इनमें सक्सेस कैसे पा सकते हैं। B2B तो हम समझते हैं, वो बिजनेसेस जिनके एंड यूजर्स भी बिजनेसेस होते हैं। B2C यानी वो बिजनेसेस जिनके एंड यूजर्स कंज्यूमर्स होते हैं, जो अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास आता है एक नया टर्म, D2R बिजनेस। ये B2C का एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेडिशनल B2C बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो अपने प्रोडक्ट्स का लाइसेंसर होता है। लाइसेंसर लीगल भाषा में वो होता है जो परमिट रिलीज करता है अपने प्रोडक्ट्स को आगे बेचने देने का। साधारण तौर पर लाइसेंसर इसका परमिट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है लाइसेंसर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मर्जी से इन प्रोडक्ट्स को रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाता है और रिटेलर्स इन प्रोडक्ट्स के फाइनल सेलर्स बनते हैं। लेकिन D2R मॉडल में मैन्युफैक्चरर तो लाइसेंसर रहता ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की कोई जगह नहीं होती। इस मॉडल में रिटेलर ही लाइसेंसर होता है और फाइनल सेलर भी। ये मॉडल दोनों मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के लिए बहुत फायदेमंद बन जाता है। पहले मैन्युफैक्चरर्स को डर लगा रहता था एक सही डिस्ट्रीब्यूटर पर भरोसा करने में, लेकिन ये मॉडल से उनकी ये चिंता भी चली जाती है और उनकी अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग भी हो पाती है। रिटेलर्स का भी ज्यादा प्रॉफिट एक्सपीरियंस होता है और कई बार तो वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि D2R मॉडल के कारण कुछ प्रोडक्ट सिर्फ उनके रिटेल स्टोर्स में ही उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अलावा वो अपने प्रोडक्ट्स पे अपने हिसाब से डिस्काउंट स्कीम भी चला पाते हैं। अब हम बात करते हैं D2C बिजनेसेस कैसे अलग होते हैं D2R से। D2C बिजनेसेस भी B2C का एक एक्सटेंशन है। इसमें भी एंड यूजर एक कंज्यूमर ही है, पर इनमें कोई रिटेलर नहीं होता। मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रोडक्ट्स कस्टमर को जाता है, जबकि D2R में एक रिटेलर की प्रेजेंस होती है। हमें लगता है अब आप काफी हद तक इन टर्म्स में फर्क समझ गए होंगे। B2C चेन में एलिमिनेशंस करके हमें दो नए तरीके के बिजनेस मॉडल्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हम एक D2R बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी का कम या गलत यूज। D2R बिजनेस मॉडल को रिटेलर्स को लोकेट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब का सलूशन है एक अच्छी ERP में। एक सही ERP लॉजिस्टिक्स, लोकेट करना, अवेलेबिलिटी चेक करना, टेक्नोलॉजी का सही यूज करना, सबका ध्यान रख सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखनी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।